डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो पता चलता है कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है। कभी कभार ये बताया जाता है कि हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो कभी ये कहा जाता है कि हार्मोन्स की कमी है। क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें डॉक्टर को मिलना ना पड़े और घर बैठे हमें पता चल जाए कि हमारे शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है और हम उसके लिए कुछ कर सकें? क्या बड़ी बड़ी जांचें कराकर ही हार्मोनल इम्बैलेंस का पता लगाया जा सकता है, या बिना जांचों के भी हम ये चीज़ जान सकते हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल असंतुलन है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 5 लक्षणों के बारे में, ऐसे ही 5 सिम्टम के बारे में जो आपको बहुत ईजिली नज़र आ जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं, बताते हैं कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो चुका है, हार्मोन्स की कमी या हार्मोन बढ़ गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे हार्मोन्स, हमारा ईस्ट्रोजन और हमारा प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे पीरियड्स के लिए, हमारी प्रेगनेंसी के लिए। बेसिकली ये हार्मोन्स यदि सही हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है, यदि हार्मोन्स गड़बड़ रहते हैं तो प्रेगनेंसी होने में समस्या आती है। इनको बैलेंस करने के बाद आपको बहुत ईजिली प्रेगनेंसी रुक जाती है, बच्चा रुक जाता है, गर्भधारण है। लक्षणों की तो लक्षणों में सबसे पहला लक्षण आता है आपके वज़न का बढ़ना। वज़न का बढ़ना, मानो आपका वज़न 6 महीने में बढ़ा है। हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि आपका वज़न 6 महीने में या 1 साल में बढ़े। हम बात कर रहे हैं यदि इंस्टेंट वेट गेन हुआ है, मानो 1 महीने पहले तो वज़न कम था और अब 1 महीने के अंदर एकदम से वज़न बढ़ गया है, तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तब फिर आगे समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। बॉडी शुरू में ही वार्निंग साइन देता है। वज़न आपका यदि बढ़ रहा है तो वो बॉडी आपको वार्निंग साइन दे रही है कि अब इसके लिए कुछ करो, देखो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब वज़न बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है 1 महीने में आपने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खा लिया है कि बहुत ज़्यादा घी या बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप खा लिए कि आपको 1 महीने में वेट गेन हो गया, ऐसा नहीं है। ये जो वेट गेन हुआ है ये हार्मोन्स के असंतुलन के कारण हुआ है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण हुआ है, तो ये गलत है। नंबर 2, यदि आपके चेहरे पर दाने और बाल निकल आए हैं, चेहरे पर दाने निकल रहे हैं, इस रीज़न में आपको चेहरे पर दाने निकल आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है। ये दाने पस से भरे हुए दाने नहीं होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं जिनमें छोटी छोटी सी नोक सी निकली हुई होती है, और यदि आप ऐसे फेस पर रब करते हैं तब आपको वो महसूस होते हैं, तो ये हार्मोनल एक्ने होते हैं। यदि आपको इस रीज़न में बाल निकल आए हैं या इस रीज़न में आपको बाल निकल आए हैं, जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर गड़बड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं पीसीओडी पीसीओएस बन रहा है, जिस कारण से आपको ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपके चेहरे पर दाने और बाल निकल आए हैं। नंबर तीन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपके पीरियड्स का गड़बड़ हो जाना। पीरियड तो सही समय पर आ रहे हैं लेकिन पीरियड का फ्लो ही नहीं है। मानो एक ही दिन पीरियड आया, उसके बाद पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पीरियड बहुत जल्दी आ रहे हैं पीरियड्स, या बहुत लेट आ रहे हैं। 15-15 दिन में पीरियड आ रहे हैं, या कभी कभार 40 से 50 दिन के अंदर आपको पीरियड्स आ रहे हैं, जो कि गलत है, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करता है कि अब डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। उसके अलावा एक जो सबसे, हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, आपको छाती से दूध आ रहा है। छाती से दूध आ रहा है जो कि इंडिकेट करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ गया है। आपको प्रेगनेंसी नहीं है, स्टिल छाती से पानी और दूध की आने की समस्या हो रही है, आप अनमैरिड हैं और छाती से दूध या पानी आ रहा है, तब फिर डॉक्टर को मिलना पड़ेगा और इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो ये कुछ लक्षण हैं जो आप बड़ी बड़ी जांचें ना करा करके आपको बता देते हैं कि शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, और आप डॉक्टर को मिले और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी है डाइट। एक्सरसाइज आपको 20% वर्क करता है, वहीं डाइट आपको 80% वर्क करता है। तो आपको अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस और हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको अपनी डाइट से पैक्ड चीज़ों को, मैदे को, चीनी को हटा देना है, सॉस वगैरह को सबको हटा देना है।
आपको इन चीज़ों को नहीं लेना। तनाव से दूर रहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए और अनहेल्दी डाइट से दूर रहिए। आप ऐसा नहीं है कि घर में आप जो है अनहेल्दी जो फूड होता है जो कि मैदे से बना हुआ है, सॉस वगैरह है, घर में बना हुआ है तो घर में बना हुआ खा ले, ऐसा नहीं करना है। आपको कोशिश करनी है डाइट वो ले जो कि आपको बहुत हैवी ना फील कराए, खाना खाने के बाद भी ऐसा लगे कि अभी स्पेस बचा हुआ है। कोई ऐसा कुछ खाना नहीं खाना कि आपने थोड़ा सा खाया और पेट बहुत ज़्यादा भर गया कि अब आगे आपको खाना खाने के लिए मन ही ना करे, भूख ही ना लगे। तो उस प्रकार की चीज़ों को आपको अपनी डाइट से हटा देना है, जैसे कि मैदा, चीनी, ये चीज़ आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देती, पेट को ऐसा रखती है कि बांध दिया है जैसे। आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा और आपके हार्मोन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। यदि आपको ये लक्षण नज़र आते हैं तो इन लक्षणों को चेक करें कि आपको ये लक्षण तो नहीं है, और यदि लक्षण आपको लगता है इनमें से कोई भी लक्षण आपको है, एकदम से वजन बढ़ा, चेहरे पे बाल या दाने निकल आए हैं, या आपको पीरियड्स गड़बड़ हो गए हैं, पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं है, कम ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, तब फिर आपको डॉक्टर को मिलने की ज़रूरत है। यदि छाती से दूध या पानी आने की समस्या है तो डॉक्टर से मिलिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर ज़रूर करिएगा। यदि पहली बार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।